हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10। स्टूडेंट्स, हमारी जो पॉइंट चल रही थी एन एनालिसिस ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग वो कंप्लीट हो चुकी थी एंड नाउ वी शैल डू आवर क्वेश्चंस ऑफ द पॉइंट एंड एनालिसिस ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग कि हमारी जो ये पॉइंट है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है 30 to 40 वर्ड्स वाला, उसमें पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये है और जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि व्हाट इज एन एलर्जी। एलर्जी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं और फिर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, तो ध्यान से देखिए और उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो व्हाट इज एन एलर्जी? What is an allergy? ये जो एलर्जी होती है वो क्या होती है? तो ये एलर्जी क्या होती है? एक शोक गीत होती है या दुखद गीत होता है किसी प्रिय व्यक्ति की डेथ पर या फिर किसी फ्रेंड की डेथ पर या फिर किसी एन इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ पर। तो ये क्या होता है? एक फ्यूनरल सॉन्ग होता है। ठीक है, या फिर कैसा होता है? सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, यानी ये शोक मनाने वाला गीत होता है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा एन एलर्जी इज एन एलर्जी इज अ फ्यूनरल सॉन्ग। कैसा सॉन्ग होता है ये? फ्यूनरल सॉन्ग होता है। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? फ्यूनरल सॉन्ग का मतलब होता है शोक गीत। ठीक है, तो ये एलर्जी क्या होती है? एक शोक गीत होता है। और ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, और क्या होता है ये? और अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। ये MORNING नहीं है, एक तो होता है अपना MORNING। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। इस मॉर्निंग का मतलब तो क्या होता है? सुबह होता है। ठीक है, और ये मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? शोक मनाना होता है, दुख मनाना होता है। शोक मनाना या फिर दुख मनाना होता है। तो ये क्या है? एन एलर्जी इज अ फ्यूनरल सॉन्ग, ये एक शोक गीत होता है और ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, MOUR है ये, और ये क्या है? MORNING। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों में अंतर है। सुबह वाला क्या होता है? केवल MOR होता है, मोर होता है। अपने जो मोर उड़ता है ना वो केवल MOR, और ये क्या होता है? MOUR होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान, ये मॉर्निंग यानी सुबह और ये मॉर्निंग दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वो लगभग सेम है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन दोनों का क्या है? मीनिंग अलग है, दोनों का अर्थ क्या है? अलग है। ठीक है, तो एन एलर्जी जो है फ्यूनरल सॉन्ग और अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग और द लॉस ऑफ some near and dear, some near and dear। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक एलर्जी कविता होती है, जो एक एलर्जी होती है वो एक शोक गीत होता है या फिर सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, ये भी शोक गीत होता है। दोनों का मतलब एक ही है, या तो फ्यूनरल सॉन्ग कह दो या फिर सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग कह दो, एक ही बात है। ठीक है ना? किसकी मृत्यु पर? ओवर द लॉस ऑफ सम नियर एंड डियर। कोई प्रिय, नियर एंड डियर का मतलब क्या होता है? नियर एंड डियर का मतलब होता है प्रिय व्यक्ति। ठीक है, कोई जो नियर एंड डियर जो व्यक्ति होता है, प्रिय व्यक्ति होता है, उसके लॉस पर यानी कि उसकी मृत्यु पर क्या होता है? इसको गाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इट इज अ पॉइंट। ठीक है ना, कि एक कविता होती है। कैसी कविता होती है? इट इज अ पॉइंट। ये एक कविता होती है विच एक्सप्रेसेस, जो क्या करती है? व्यक्त करती है। विच एक्सप्रेसेस सैड फीलिंग्स, विच एक्सप्रेसेस सैड फीलिंग्स over the death of a friend
or the death of a friend or of an important person. Important person. ठीक है ना? तो ये हो गया आपका इसका आंसर कि एलर्जी होती है वो एक शोक गीत होता है किसकी मृत्यु पर, किसी नियर और डियर यानी जो प्रिय व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत होता है। और ये एक कविता होती है एलर्जी जो क्या करती है, एक्सप्रेस अभिव्यक्त करती है सैड फीलिंग्स दुखी भावनाओं को ओवर द डेथ ऑफ ए फ्रेंड किसी की मृत्यु पर और ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन या फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु पर। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी एलर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट अर्ज पीपल, व्हाट डज द पोइट अर्ज पीपल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पीपल, what does the poet, what does the poet, what does the poet urge people। ठीक है, URGE, अर्ज का मतलब क्या होता है, अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना। क्या होता है अर्ज का मतलब, इस अर्ज URGE अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना। निवेदन करने को क्या बोलते हैं, आग्रह करना बोलते हैं, ये अर्ज बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो इसका आंसर होगा, ठीक है ना, तो किस चीज के लिए आग्रह करता है, जो पोइट है जो कवि है वो किस चीज के लिए आग्रह करता है, उसमें आग्रह करता है कि द पोइट अर्जेस ऑल, जो हमारी पहली लाइन थी, द पोइट urges all sort of people, sorts of good people, all sorts of good people। ठीक है ना, the poet urges all sort of good people to listen to his song, to listen to his song। कि उसका जो गाना है, कवि का जो गाना है, जो गीत है, जो पॉइंट है, उसको सुनने की क्या करता है वो, अच्छे भले सभी प्रकार के जो लोग है, जो ऑल सॉर्ट ऑफ का मतलब क्या है, सभी प्रकार के, जो गुड का मतलब क्या है यहाँ पर, अच्छे भले जो लोग हैं उनसे निवेदन करता है उसके जो गाना है उसको सुनने की। ठीक है ना, ही एश्योर्स देम दैट, ही एश्योर्स वह उनको क्या करता है, आश्वस्त करता है। एश्योर, एश्योर का मतलब क्या होता है, आश्वस्त करना या फिर विश्वास दिलाना या फिर भरोसा दिलाना। वह उनको ये विश्वास दिलाता है, भरोसा दिलाता है दैट की हिज सॉन्ग, कि उसका जो गाना है विल नॉट टेक सो मच ऑफ देयर टाइम, विल नॉट टेक so much of their time, ठीक है। तो ही एश्योर्स, वह विश्वास दिलाता है देम उनको, लोगों को, कि दैट हिज सॉन्ग, उसका जो गाना है, विल नॉट टेक सो मच ऑफ देयर टाइम, कि वो उनका सो मच टाइम, सो मच का मतलब क्या है यहाँ पर, अधिक, बहुत अधिक जो समय है उनका वो नहीं लेगा, उसका जो कवि का जो गाना है, या कवि की जो कविता है, पोइम है, वो उसका ज्यादा समय नहीं लेगी। कब, इसमें जो है, इफ दे फाइंड इट स्ट्रेंजली शॉर्ट, इफ दे फाइंड इट strangely short, ठीक है ना, यदि इसके अंदर उनको, यदि if they find it strangely short,
यदि इसमें उनको एक बहुत ही ज्यादा इसमें कमी नजर आती है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये इनकी जो पोएम है बहुत ही ज्यादा लंबी लग रही है, ठीक है ना, तो उसके लिए ये उनको विश्वास दिलाते हैं जो कवि है कि ये उनका ज्यादा समय नहीं लेगी ये कविता, ठीक है। एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए, व्हाट डज द पोएट अर्ज पीपल, की जो कवि है वो लोगों से क्या अर्ज करता है, क्या आग्रह करता है, किस चीज की आग्रह करता है। तो कवि किस चीज की आग्रह करता है? कवि कहता है लोगों से कि सभी प्रकार के जो अच्छे भले लोग हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ गुड पीपल, ठीक है ना। तो द पोएट अर्जेस ऑल सॉर्ट ऑफ गुड पीपल, की जो कवि है वो सभी प्रकार के जो अच्छे भले लोग हैं उनसे क्या करता है, निवेदन करता है टू लिसन टू हिज सॉन्ग, उसका गाना सुनने की, उसकी जो कविता है उसको सुनने की आग्रह करता है। और फिर कवि कहता है कि he assures, and the poet assures them, कवि उनको अश्योर करता है, विश्वास दिलाता है कि ये जो कविता है, ये जो उसका गीत है वो उन लोगों का ज्यादा समय नहीं लेगी, यदि वो इसको ऐसा समझते हैं कि इसमें ज्यादा लंबा समय नहीं है, ठीक है ना। तो या फिर इसमें बहुत बड़ी कमी समझते हैं, शॉर्ट समझते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? कमी, ठीक है ना। जो कवि किस बात की कि ये कविता बहुत लंबी है, या फिर इनका कवि का जो गीत है बहुत लंबा है, ठीक है ना। तो ये इस बात का कवि विश्वास दिलाते हैं कि ये कविता ज्यादा लंबी नहीं है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई गलती नजर नहीं आएगी। यदि आप इसमें कोई बहुत ही ज्यादा बारीकी से देखना चाहो तो वो एक अलग बात है, बाकी इसमें आपका ये ज्यादा समय नहीं लेगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कवि जो है, जो पोएट है वो लोगों से अर्ज करता है, आग्रह करता है कि सभी प्रकार के अच्छे भले लोग आप इस चीज को ध्यान से सुनो, मेरे इस गीत को ध्यान से सुनो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आपका ज्यादा समय नहीं लेगी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड द पोएट लिव फॉर सम टाइम। वेयर डिड द पोएट, where did the poet live for some time? Live for some time, ठीक है ना। कि जो कवि है, पोइट है, वो कहां पर कुछ समय के लिए, सम टाइम, फॉर सम टाइम। फॉर सम टाइम का मतलब क्या है यहाँ पर? कुछ समय के लिए, ठीक है ना। लिव यानी रहे, पोइट कवि, वेयर यानी कहां पर। तो कवि जो है वो कुछ समय के लिए कहां पर रहे थे? कहां पर रहे थे? इस्लिंगटन नाम का जो टाउन था, जो कस्बा था, शहर था, वहां पर जो कवि है वो कुछ समय के लिए रहे थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? द पोएट, यहां से बनाएंगे, द पोएट lived, the poet lived in, या तो ऐसे बना सकते हैं, डायरेक्ट इसको पहले से बना सकते हैं, द पोएट लिव्ड फॉर सम टाइम, इन इस्लिंगटन, इस्लिंगटन टाउन, ठीक है। तो जो कवि है वो कुछ समय के लिए कहां रहते हैं? इस्लिंगटन टाउन है, वहां पर रहते हैं। या फिर इसका आंसर हम ऐसे भी बना सकते हैं, द पोएट लिव्ड इन इस्लिंगटन at town for some time, ठीक है। दोनों में से ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द पोएट लिव्ड फॉर सम टाइम इन इस्लिंगटन टाउन, या फिर द पोएट लिव्ड इन इस्लिंगटन एट टाउन फॉर सम टाइम। क्लियर है? तो आपके ये जो क्वेश्चन है आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और
आज की जो वीडियो है, आज हम सिर्फ इतने क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और हाँ, आप ये जो क्वेश्चंस चाहे हम कम कर रहे हैं, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं है कि हम एक दिन में खूब सारा एक दिन में पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ, जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसे हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, या फिर दोबारा जब भी हम उसको पढ़े तो वो हमें एक बार में पढ़ने के साथ में अच्छे से इसको याद आ जाना चाहिए। क्लियर है? तो थोड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन कैसा पढ़ेंगे? अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना? Thank you very much.